अस्सलाम वालेकुम सामीन। मैं तुहाडा अपना मेज़बान अब्बास सिवाग तो सनेदे पैवे अब्बास सिवाग थल सकाफती रहा। इसराइल दे पहले वज़ीर आज़म जिहड़े हैं बिन गोरियान उनका नाम है। वो यहूदियों का एक खास इवेंट है वालेंग वाल उकवादन यानी गिरिया दीवार आखो जिंदा असां उर्दू च सराइकी तर्जमा एक रेसूं कि रोवण वाली दीवार यानी एक खास किस्म का ॾींहुं है जिमें कि मुसलमानों के वड्डे ॾींहुं हैं ईद का ॾींहुं है तो यहूदीज़म दे विच ये ॾींहुं दुआ का ॾींहुं आखिया वेंदा है। बिन गुरियान जिहड़े वेले सवेरे सवेरे नाल तैयार थी के सुटड़ बुटड़ थी के दफ्तर वाले पासे वजन लगा तो इंदी इकलौती बेटी इंदी अगू वाल आई तो वहाँ के इंदी मिन्नत समाजत की कि बाबा अज दफ्तर ना वञो, अज एडा वड्डा इवेंट है साड़ी यानी दुआ की दिहाड़ है। तो बिन गुरियान ने इको समझाया कि बेटा कि मेरे दफ्तरी अमूर हैं मैं वो निपटा गिनसा, मेरा बड़ा वजना ज़रूरी है, मेरी बहुत सारी मीटिंग्स हैं, मेरिया यानी असाइनमेंटा हैं जिहड़ियां मैं वंज के करनी हैं। तो मैं शाम के टाइम दुआ शामिल थी वैसा। खैर दी बेटी ने बड़ा इसरार किया उन्हें कि बाबा इस तो वड्डा इवेंट कोई नहीं कि दुआ तो वड्डा कोई इवेंट कोई नहीं, तो लिहाजा तू मेहरबानी कर ते अज वाली दिहाड़ अपने ऑफिस को पोस्टपोन कर दे ते अज ऑफिस ना वन अपना इरादा तर्क कर दे। ये बिन गोरियान है कि मैं पहले बेटी को समझाने की कोशिश की है कि बेटा मेरा दफ्तर बहना ज़रूरी है, लेकिन जिहड़े वेले वो नहीं समझी तो हुण बिन गोरियान ने अपनी बेटी को प्यार दे नाल जिहड़ी गल समझाई है वो कि हर साल हज के मौके पर हज़ारा नहीं लखा नहीं करोड़ा मुसलमान जमा थे के इसराइल की तबाही और बर्बादी की दुआ मंगदन। क्या इसराइल तबाह बर्बाद थी गए? वो कि नहीं बाबा, और अगर दुआ ही काफ़ी होया तो इसराइल तक कढ़ण का सफ़ा हस्ती तो मिट गया होया और मुसलमानों की पूरी दुनिया पर हुकूमत होया। ये की बिन गुरियान ने गल कि कैं भी कामयाबी के पिछे सिर्फ दुआवां कम नहीं करेंदियां, उनके वास्ते प्रैक्टिकल भी करना इंतहाई ज़रूरी है। इतने तक गाल जिहड़ी आई वो यहूदीज़म तक आई, वो यहूदियों की गाल आई। हुण मैं गाल करना कि पूरी दुनिया दे विच असां मुसलमान कितने हैं खैर नाल और पूरी दुनिया दे विच यहूदी कितने हैं। मुसलमान तकरीबन कोई 7 अरब की आबादी है पूरी दुनिया दे विच, ते घटो घट भी अगर मुसलमान हैं तो 1.5 तो 2 अरब के दरमियान मुसलमानों की आबादी है। यानी तुस आख सकते वे कि हर 5वां बंदा या हर 6वां बंदा मुसलमान है अलहमदुलिल्लाह पूरी दुनिया दे विच, और ये वधदा पिया। और यहूदी पूरी दुनिया दे विच कितने 70 तो 80 लाख 70 तो 80 लाख यहूदी हैं पूरी दुनिया दे विच भाईओ। और इवेले दुनिया दे विच जिहड़े रिसर्च बेस्ड गोल्ड मैडल दिते गए वो कोई तकरीबन 360 हैं, यानी सोने के जिहड़े तमगे दिते गए वो कोई 360 हैं। तो हुण वो जिहड़े 70 तो 80 लाख यहूदी हैं 300 कोलों ज़्यादा सिर्फ यहूदियों को हैं। बाकी जिहड़े 60 हैं उनदे विच असां मुसलमान भी शामिल हैं। मेरा ख्याल है मुसलमानों को लू या 3 हैं, इस तो ज़्यादा कोई नहीं। बाकी कुछ हिंदुस्तान वालों को हैं, कुछ ईसाइयों को हैं, कुछ बुद्ध मत को हैं, मुख्तलिफ कंट्रीज़ को, बाकी ये नहीं हैं पे। और मुसलमानों को सिर्फ 3। आखिर तो मुराद है कि दुनिया के बेहतरीन ताजर बेहतरीन बिजनेसमैन यहूदी क्यों हैं? क्योंकि उन्होंने रिसर्च का पल्लू नहीं छोड़ा। उन्होंने नित नई तहकीक नए तजर्बात
और उन्होंने मेहनत करके अपने कारोबार से किथाई मुतमईन नहीं थे। उन्हें हमेशा अपने कारोबार की बढ़ोतरी वास्ते स्ट्रगल की है, मेहनत की है। बस सारे मुसलमान बस दुआ की हद तक काम करेंदे पैन, कोई रिसर्च नहीं करेंदे पे, कोई यानी कम इन्होंने ठप थींदे वेंदे। यार मैं अपने मुल्क पाकिस्तान की गल करना कि पाकिस्तान एक ज़री मुल्क है। असा छोटे छोटे हादसे तो असा किताबों के पढ़िया कि पाकिस्तान जोड़ा कि ज़री मुल्क है और ये 74 या 75% जोड़ा इन्हसार है इसका वो ज़रात थे, कुछ लोगों के नज़दीक 76% ज़रात थे। देखो कि जेड़े मुल्क का टोटल कारोबार डिपेंड ही इन्हसार ही ज़रात ते आई और उन्हें सिर्फ एक यूनिवर्सिटी है एग्रीकल्चर, फैसलाबाद एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, उनका नाम है एरिड यूनिवर्सिटी पिंडी दे विच। क्या एडे वड्डे ज़री मुल्क की जरूरियात एक यूनिवर्सिटी पूरा कर सकती है? कितने किन बीज जेड़े अस हर साल नवे बने ने, कोई ना। अस बाजरे का बीज गवांडी मुल्क हिंदुस्तान कने गिनने, अस लूसण का बीज उतों गिनने, अस बरसीम का बीज उतों गिनने, अस मूंगी का बीज उतों गिनने, अस गंदम का बीज हर साल उतों गिनने, अस सूरजमुखी का सनफ्लावर का बीज इंडिया कने गिनने। सारे मुल्क दे विच ये रिसर्च एटमॉस्फेयर क्यों कोई नहीं? क्या सारा मुल्क जोड़ा आइटम बढ़ा सकता है, क्या वो ज़रात वास्ते किसानों वास्ते बीज नहीं बढ़ा सकता? नित नई मशीनरी, पूरी दुनिया की ज़रात मशीनरी ते लगी गई है। पाकिस्तान हालत ही करू वो दातरी कई वहोला रंबा चाह के खुद मेहनत करके कम करना पे। क्यों? दी वजह यह है कि रिसर्च ही कैं नहीं की, नवी मशीनरी कैं बढ़ाई नहीं। वो पुराने साफ्त ट्रैक्टर जोड़े सारे को आते पैन, दुनिया 4 व्हील ट्रैक्टर तो लगी गई है। पाकिस्तान के 4 व्हील हिन कोई ना, अगर हिन तो अस बाहरों इंपोर्ट करें, वो इतने महंगे हैं कि नाकाम हैं। क्यों नहीं असा रिसर्च की? मैं एक मिसाल के नाल समझावा कि दुनिया के बहुत सारिया कंपनियां, फ्यूजी बहुत बड़ी कंपनी आई, फोटो हर बंदे फोटो छिकवान बचपन इवें रीलां ही कहानियां होंदियां, फिल्म आँदी होंदी आई, कित्थे खत्म थी गए कि उन्हें अपने आप को अपडेट नहीं किया। तुसा नोकिया का डिठा हो सी कि असा जो वेले होश संभाला है तो सारे को मोबाइल आए, तो नोकिया का मोबाइल पूरे पाकिस्तान में सब तो ज़्यादा इस्तेमाल थी। वो किडे गए? वो खत्म थी गए, सफा अस्तित्व मिट गए। क्योंकि उन्हें उन्हें डिवेलपमेंट उनकी नहीं की, उन्हें वधारा नहीं किया, उन पर रिसर्च नहीं की। सोनी दे एडे बड़े बड़े टीवी होंगे हैं, पहाड़ पहाड़ जड़े टीवी होंगे हैं, किनते गए? खत्म थी गए। क्यों? कि उन्होंने डिवेलपमेंट नहीं की, वो मुतमईन थी गए। सारी काम कौम भी अपने कीते ते मुतमईन थी गई है। इल्ज़ाम कहते थे कि यहूदी लाभी है, ये अमेरिकन साजिश है, ये फलाने मुल्क की साजिश है, असा तां नाकाम है। सारी कामयाबी की जी नाकामी की सब तो वही वजह है कि बाहरलियां ताकत सब तरक्की नहीं कराने दी। ये है मेरे दिल दे यानी दर्द जोड़ा कि मैं तुम दोस्तों के नाल बयान करना पिया कि दुनिया के कदें भी कोई वो कौम तरक्की नहीं करेंदी जिहड़ी अपने काम दे विच सिंसीयर ना होवे और उनकी बढ़ोतरी वास्ते सोच विचार न करे, रिसर्च इन्वायरमेंट ना हो सी जिहड़े मुल्क दे विच, वो मुल्क कदें वास्ते भी तरक्की नहीं कर सकता। उम्मीद करना कि मेरी वीडियो थोकूँ कुछ न कुछ जरूर सीखिया सी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।